प्रभात छात्रों, न्यू ज्योति एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं वर्ग सप्तम के हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ और इसमें हम लोग आज लोकोक्ति की बात करेंगे। लोकोक्तियां, इसे हम लोग कहावत भी कहते हैं। तो एक्चुअली लोकोक्ति है क्या? तो लोकोक्ति यानी लोक जीवन में सिद्ध अनुभूतियों की अभिव्यक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। सिद्ध जीवन। अब ये जाने कि लोकोक्ति इसे क्यों कहा गया, क्यों कहा गया, आप भी अनुमान लगा सकते हैं। अगर इस शब्द का संधि विच्छेद कर दे, लोक जोड़ उक्ति, लोक का मतलब होता है लोगों का और उक्ति का मतलब होता है कहावत, कही जाने वाली बातें। अर्थात लोगों में जो प्रचलित कहावत है, जो उक्ति है, वही लोकोक्ति कहलाती है ना? समझ में आई बात? तो लोकोक्ति पूर्ण रूप से वाक्य होती है और उसका स्वतंत्र अर्थ होता है, बिल्कुल स्वतंत्र अर्थ होता है। इसे हम लोग कहावत भी कहते हैं। जैसा अभी अभी हमने आपको कोई बात बतलाया कि लोक जीवन में सिद्ध अनुभूतियों की अभिव्यक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। ठीक है? तो इसका अर्थ जो है ना, इसका अर्थ लक्षणा शब्द शक्ति से माना जा सकता है। इसमें लोक जीवन के व्यापक अनुभवों उसे या अनुभवों को सामान्य शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, सामान्य शब्द में व्यक्त किया जा सकता है। और इससे क्या होता है? इससे सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसा व्यक्त करने से इसमें यानी भाषा में प्रभावात्मकता, शक्ति और सौंदर्य उसका बढ़ जाता है। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गई ये बात। तो उसी को हमने यहाँ पर व्यक्त किया है। अब सवाल होता है कि यहाँ पर दो तरह की बातें आती हैं। एक है मुहावरे और दूसरा होता है कहावतें यानी लोकोक्तियां। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? हाँ, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, हम लोग अंतर की बात करें। तो पहली बात है कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा वाक्यांश है, लोकोक्ति पूरा पूरा वाक्य है। दूसरी बात है कि मुहावरों में व्याकरणिक कोटि के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है या होता है, तब्दीली यहाँ होती है, लेकिन लोकोक्ति में ऐसी कोई बात नहीं होती है। तीसरी बात है कि मुहावरा वाक्य को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाने की शक्ति रखता है, जबकि लोकोक्ति किसी बात के समर्थन, किसी भी बात के समर्थन या विरोध अथवा खंडन के लिए प्रयोग की जाती है। यही अंतर है दोनों में, मुहावरे और लोकोक्तियों में। अब हम लोग कुछ प्रचलित लोकोक्तियां और उसके अर्थों को भी कुछ जाने। तो जैसे कई दफा
आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, या स्वयं भी इसका प्रयोग आपने किया होगा, अंधा क्या चाहे दो आंख या अंधा चाहे दोनों आंख। यानी मनचाही वस्तु मिल जाने पर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। अकल बड़ी या भैंस, यानी विशाल शरीर की अपेक्षा बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है ना। आम के आम गुठली के दाम, अर्थात दोहरा लाभ। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, यानी आवश्यक कार्य छोड़कर, जिस काम के लिए आए थे उस काम को छोड़कर अनावश्यक कार्य में लग गए। आगे कुआं पीछे खाई, आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है। यानी दोनों ही स्थिति में विपत्ति का होना। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, यानी विचित्र विरोध। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, तो अधिक खाने वाले को कम भोजन देना। जो बहुत ज्यादा खाता हो उससे थोड़ा सा दे दीजिए, तो उससे क्या होगा। एक अनार 100 बीमार, यानी एक वस्तु के बहुत सारे चाहक हैं, बहुत सारे ग्राहक हैं। एक पंथ दो काज, एक ही काम में दोहरा लाभ होना। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसके पास कहते हैं हम लोग क्या, अरे काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़, निपट अनपढ़। कि क्लास में इतना ही।